आइए बच्चों, इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 7 की पावर 42, बताइए जी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको पता है 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इनके यूनिट डिजिट जो चेंज होते हैं वो किस पे होते हैं, हर 4 पावर के साइकिल के बाद। तो हम ये देखते हैं कि 42 से छोटा नंबर कौन सा जो 4 से डिवाइड हो बच्चों, 40। अगर 40 डिवाइड हो रहा है तो कितना बचा, 2, तो 7 की पावर 2 यानी यूनिट डिजिट कितना, 9। ऐसे ही मैं कहता हूँ 7 की पावर 423, बताइए सर यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप ये देखिए कि 23 से छोटा नंबर कौन सा जो 4 से डिवाइड हो, 20, तो कितनी पावर बची, 3। तो 7 की पावर 3 कितना हुआ, 700। 7 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 343। तो यूनिट डिजिट कितना बना, 3। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने कहा 7 की पावर 848, यूनिट डिजिट बताइए। तो आपने करना क्या है बच्चों, आखिरी 2 डिजिट चेक करिए, क्या 48 4 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो अब 7 की पावर 4 आपने याद की थी, रिमाइंडर थ्योरम में भी इसका यूज किया था, अभी भी 2-3 बार बता चुका हूँ। 7 की पावर 4 होती है बच्चों 2401, तो यानी यूनिट डिजिट क्या बना, 1। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ कि बच्चों 8 की पावर 38, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो आप ये देखिए कि 38 क्या से छोटा नंबर कौन सा जो 4 से डिवाइड हो, 36। तो रिमाइंडर बचा 2, यानी 8 की पावर 2 यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। मैं कहूँ बच्चों 8 की पावर 100, यूनिट डिजिट बताइए। तो आप देख रहे हैं सर 100 तो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी 8 की पावर 4 कितनी लिखवाई बच्चे मैंने, 4096, यानी यूनिट डिजिट क्या होने लगेगा, 6। बस छोटी छोटी वैल्यू याद रखनी है। 8 की पावर 1 कितनी होती है, 8। 8 की पावर 2 कितनी होती है, 64, यानी यूनिट डिजिट 4। 8 की पावर 3 कितनी होती है बच्चों, 512, तो यूनिट डिजिट कितना हुआ, 2। 8 की पावर 4 कितना होता है, 4096, यूनिट डिजिट कितना हुआ, 6। बस छोटे छोटे नंबर है। अब बच्चों में इसमें आपको हजारों ट्रिक लिखवाऊं कि 1 किस में आता है, 4 किस में आता है, वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा ही नहीं। ये तो बेसिक चीज़ है, इसलिए इनको किसी ट्रिक वे मत फंसीगा। बस बेसिक चीज़ें उनको सीधे सीधे समझते रहिए। छोटी छोटी पावर है जो आपने रिमाइंडर थ्योरम में भी यूज़ की है, आगे के चैप्टर में यूज़ करेंगे, याद रखिए और उनके बिहाफ पे सोल्व करते रहिए। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बोला 8 की पावर 4975 3, यूनिट डिजिट बताइए बच्चे क्या होगा। तो आपने क्या करना है, आखिरी 2 डिजिट देखने। तो 53 क्या 4 से डिवाइड होता है बच्चों, नहीं। तो 53 से छोटा नंबर जो 4 से डिवाइड हो, 52, तो यानी 1 पावर बची, और 8 की पावर 1, यूनिट डिजिट क्या बना बच्चे, 8। बस ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, मैंने अभी तक जो चीज़ें समझाई हैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने आपको इस तरह से बताया है कि अगर किसी नंबर का आखिरी अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इन सारी परिस्थितियों में जो यूनिट डिजिट रहता है वो सेम रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया 4 और 9, इन दोनों नंबर के केस में इवन और ओड पे यूनिट डिजिट चेंज होता है, यानी हर 2 पावर के बाद। इसके साथ मैंने बताया 2, 3, 7, 8, ये ऐसे नंबर हैं जिनमें जो यूनिट डिजिट है वो हर 4 पावर्स के बाद रिपीट होता है। आफ्टर एवरी 4 पावर। और मैं बस छोटी सी आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप ये छोटी चीज़ें याद रखिए कि 7⁻³ 343 होता है, यानी यूनिट डिजिट 3। 7⁻4 2401 होता है। ऐसे ही 8⁻³ 512 होता है, यानी यूनिट डिजिट 2। और 8⁻4 आपका क्या था सर, 4096, यानी यूनिट डिजिट क्या होता है, 6। तो बस ये छोटी चीज़ें याद रखिए और इनके बिहाफ पे हम सोल्व करते हैं। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर आते हैं बच्चों। मान लीजिए मैंने लिखा 1⁻² इंटू 2⁻3, मैंने इन सब नंबर्स को लिखा और मैंने कहा कि इस एक्सप्रेशन का मुझे एक यूनिट डिजिट बताइए, लास्ट डिजिट बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये देखना है कि अगर मैं इनटू कर रहा हूँ बच्चों, तो 5 की कोई भी पावर होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 5।
ऐसे 6 की कोई भी पावर होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6, और 5 को 6 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, और 0 को हम किसी भी नंबर से बच्चों गुना कर रहे होंगे तो यूनिट डिजिट हमारा जो आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा बच्चों 0। तो इस क्वेश्चन में जब इनटू हो और 5 और 6 आ रहे हो तो हमेशा रिमाइंडर यूनिट डिजिट 0 आता है। लेकिन अगर मान लीजिए इनटू की इस जगह पर प्लस का साइन हो, किस चीज का साइन हो बच्चों प्लस का, इनटू की जगह पे प्लस का साइन हो, फिर क्या किया जाए? तो उसके लिए आप ऐसे सोचिए 1⁻2 1, 2⁻3 का यूनिट डिजिट कितना होता है बच्चों 8, 3⁻4 का यूनिट डिजिट 1, 4 की पावर देखिए ओड आ गई, फिर वही सीक्वेंस 4 की पावर ओड है या इवन है, अगर ओड पावर है तो 4, 5 पे तो 5 ही रहना है, 6 पे 6 ही रहना है, 7 की पावर 8 आ गई। तो आपको याद होगा ये सीक्वेंस बताए हुए हैं यहाँ पे कि हर 4 की पावर के बाद तो 8 जो होता है वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो 7 की पावर 2401 यानी यूनिट डिजिट 1, 8 आ गया तो 8 की पावर 9, तो 9 को 4 से भाग देंगे, 8 एग्जैक्ट होगा, 1 बचा तो 8 की पावर 1 यूनिट डिजिट 8, और 9 पे इवन ओड देखना है तो इवन पावर है तो यूनिट डिजिट आएगा बच्चे कितना 1। अगर मुझे याद नहीं है तो ऐसे सोचूंगा कि 9 की पावर 2, 2 इवन है तो 9 की पावर 2 कितना बना 81, तो यूनिट डिजिट बना 1। अब बच्चों इन सबको जोड़ देंगे, क्योंकि इनटू नहीं है ये प्लस है तो जोड़ना होगा, 8 और 1 9 और 1 10, यूनिट डिजिट 0 0 4 5 9 6 15 और 1 16 यानी यूनिट डिजिट 6 6 8 14 4 और 1 5 यानी यूनिट डिजिट कितना बन रहा होगा 5। हम फिर से ऐड करते हैं, 8 और 1 9 और 1 10, 6 5 11 और 4 15, 1 16 यानी 6 बन रहा है यहाँ पे, 6 और 8 14 यानी 4 और 1 5, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना बनने लग रहा होगा बच्चों 5। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस तरह से कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप ये देखिए बच्चों 2 आ गया तो 2 3 7 और 8 इन पे तो हर 4 पावर के बाद रिपीटेशन होता है बच्चों। तो देखिए क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है 88, तो 2 की पावर 4 कितना हुआ बच्चे 6 यानी यूनिट डिजिट 6। ऐसे 8 आ गया तो 8 पे भी वही तरीका। तो ये देखिए बच्चों कि आखिरी जो 2 अंक है वो 22 है, तो 22 से यानी 22 से छोटा नंबर जो 4 से डिवाइड हो 20, तो कितना बचा बच्चों 2, तो 8 की पावर 2 कितना बना 64 यानी यूनिट डिजिट बना बच्चों 4। ऐसे यहाँ है 55 तो 3 है, तो 3 पे 55 से छोटा नंबर देखिए जो 4 से डिवाइड हो, 55 से छोटा नंबर जो 4 से डिवाइड हो तो आप कहेंगे 52, तो कितनी पावर बची हुई है बच्चों 3, तो 3 की पावर 3 27 यूनिट डिजिट कितना 7, और 5 की बच्चों जो मर्जी पावर हो यूनिट डिजिट 5 है। तो जब जोड़ रहे होंगे हम इन्हें तो 6 4 10 0 7 5 12 यानी यूनिट डिजिट कितना है बच्चों 2। आप समझ रहे हैं? एक छोटी चीज़ मुझे और बतानी है, और बच्चों ये सारे चैप्टर आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब आप सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम को समझे जो मैंने आपको कराई थी। उसके बाद जैसे जैसे मैंने एक चैप्टर सीक्वेंस में अपनी इस यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं, जो मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन, पहले मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम कराई, बहुत डिटेल में एक एक छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को समझाया। उसके बाद मैं APGP पे आया, उसके बाद मैंने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो आपको कराया, आज मैं आपको यूनिट डिजिट करा रहा हूँ। हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं छोटा छोटा धीरे धीरे करके एक दूसरे को रिलेट करता है। तो पीछे की चीज़ें जब बहुत अच्छे से समझ में आएंगी तो आप अगले चैप्टर पे आइए, अगले पोर्शन पे आइए, तो वो चीज़ें और बेटर से समझ पाएंगे। तो इसलिए अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो एक बार दोबारा से रिव्यू करिए और उन सारी वीडियोज़ को देखिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, मैंने आपको वहाँ बताया था ट्रेलिंग जीरो में कि 5 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आती हैं 1, 10 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आती हैं 2 जीरो आखिरी में, यानी 10 फैक्टोरियल के बाद मैं अगर 11 फैक्टोरियल भी लिखूंगा तो आखिरी में कितनी जीरो आएंगी 2 जीरो आएंगी। दूसरी बात ये, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या 5 फैक्टोरियल जो होगा वो 4 से डिवाइड होगा? क्या 5 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे हाँ सर, 5 का मतलब ही होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये सब चीज़ें बच्चों रिमाइंडर थ्योरम में, और ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। मैं पूछूं क्या 6 फैक्टोरियल डिवाइड हो पाएगा बच्चों 4 से? तो आप कहेंगे हाँ 4 से डिवाइड, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में भी 4 आता है, यानी 4 फैक्टोरियल के बाद हर 4 फैक्टोरियल से बड़ा हर फैक्टोरियल 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो फैक्टोरियल को बना के भी क्वेश्चन पूछता है, कैसे मैं बताता हूँ। आइए बच्चों, जो अभी मैं फैक्टोरियल की बात कर रहा था उसी पर ये क्वेश्चन है। बच्चों आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल से हर एक बड़ी वैल्यू 4 से डिवाइड होगी, तो ये सारे फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होते रहेंगे।
तो 8 पे अगर कोई नंबर 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो बताया था हर 4 पावर के बाद, तो 8 की पावर 4 होती है बच्चों कितनी, मैंने लिखवाई हुई है आपको 4096 यानी यूनिट डिजिट 6। सब फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से बड़ा हर नंबर 4 से डिवाइड होता है, तो ये भी डिवाइड होगा तो 2 की पावर 4 कितनी होती है बच्चों, 2 की पावर 4 16 यानी यूनिट डिजिट 6। 6 की पावर जो मर्जी हो बच्चे 6। 9 की पावर, अब ये बताओ ये नंबर इवन होगा या ओड होगा। इवन वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो, तो जब ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगे तो 2 से तो होना ही होना है, यानी इवन नंबर बनने हैं। तो इवन नंबर होगा तो 9 पे इवन पावर, यानी समझो 9 की पावर 2 हो तो क्या बनेगा 1। अब जोड़ना है बच्चों, 6 6 12 2 बना, 2 और 6 8, 8 बना, 8 और 1 9, यानी यूनिट डिजिट कितना बना बच्चों 9। तो हमारा आंसर होगा 9।